38% हिस्से में बलूचिस्तान की कोई भी स्कीम नहीं है। बलूचिस्तान को मुकम्मल तौर पर जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। हमारी जो प्रोडक्टिव ज़मीन है वहाँ पे अंडरनीथ मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, क्यों नहीं यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनाई जाए ताकि नौजवान अपना रोज़गार ख़ुद प्रोड्यूस कर सके, हमें बाकी सूबों पर या वफाक पर डिपेंडेंट ही ना होना पड़े। ये दौर, ये सदी और ये अहद ये तकाजा करता है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाए, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाए। पीएचडीपी में जो है वो मर्द जो हजरात हैं हमारे, उनकी जो स्कीम्स है वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन ख़वातीन को एक बहुत ही महदूद उसके साथ जो है वो कंटिन्यू रखा जाता है। मैडम स्पीकर, ख़वातीन सिर्फ 11 है, वो भी मुख्तसर बात करेंगी तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है। आप बोलना शुरू तो कर दें। थैंक यू सो मच मैडम स्पीकर। बलूचिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक शेर के साथ शुरू करूँगी। शायर लुधियानवी का शेर है। वो सुबह कभी तो आएगी इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मैडम स्पीकर, इस दफ़ा वफाकी जमहूरिया पाकिस्तान का जो कुल बजट था वो 19,000 अरब का पेश हुआ, जिसमें कुल अखराजात का तकरीबन 42% जो हिस्सा है वो यानी 8 अरब दाखिली व खारजी कर्ज और अदायगी में है। डिफेंस 3,000 अरब यानी कुल बजट का 16%, जिसमें फ़ौजी अखराजात शामिल हैं। इसके अलावा फ़ौजी रिटायर्ड एहलकारों की पेंशन 822 अरब, और अगर इसे दिफाई अखराजात में शामिल किया जाए तो कुल बजट का तकरीबन 20.4% हिस्सा बनता है। बाकी शोबों के लिए जैसे तालीम है, सेहत है, तरक्यात है, उसके लिए 38% हिस्सा रखा गया है। और जनाब मैडम स्पीकर, इस 38% हिस्से में बलूचिस्तान की कोई भी स्कीम नहीं है। बलूचिस्तान को मुकम्मल तौर पर जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। वफाक हमेशा हमने बहुत कोशिश की कि वफाक के साथ हमारा एक दोस्ताना ताल्लुक़ रहे। जब बात आती है सीपैक की, जब बात आती है सैंदक की, जब बात आती है रिकॉर्डिक की, जब बात आती है बलूचिस्तान के मिनरल्स एंड रिसोर्सेज की, तो इस्लामाबाद में बैठे पॉलिसी मेकर्स और इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को बलूचिस्तान की याद आती है। लेकिन तरक्की की दौड़ में जो है वो बलूचिस्तान को हमेशा पीछे रखा जाता है। हम ये बात आज भी इस ऐवान के तवस्सुत से वाज़िया कर देने चाहते हैं कि हम बिल्कुल नफ़रतें नहीं चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं और हम जो है वो मोहब्बतें चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि चाहे वसाइल हो, चाहे हकूक़ हो, उनकी जो है वो मुनसिफाना तकसीम हो। अब आते हैं बलूचिस्तान की बजट की तरफ, जो कि 1089 अरब का, जिसमें आपके जो डेवलपमेंट का बजट है वो 206 अरब है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो बलूचिस्तान है रकबे के लिहाज से। 206 अरब डेवलपमेंट बजट में हम अगर देखें, हेल्थ और एजुकेशन के लिए जितना बजट रखा गया है, ये एक खुशाइंद बात है कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए एक बड़ा हिस्सा रखा गया है। लेकिन किन मैकेनिज़म्स के थ्रू, क्या वो पॉलिसीज़ है, क्या वो स्ट्रेटजीज़ है जिसके थ्रू जो है ये बजट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या हम उसे सही जगहों में सही मानों में खर्च कर रहे हैं या नहीं। एजुकेशन आपकी सूबे की सबसे बड़ी जो है वो ज़रूरत है, क्वालिटी एजुकेशन। मैंने पहले भी इस ऐवान के तवस्सुत से कहा था कि क्वालिटी एजुकेशन को फ़रोग़ दिया जाए। हम क्यों मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, हम क्यों एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स नहीं ला पा रहे हैं, हालांकि ये दौर, ये सदी और ये अहद ये तकाजा करता है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाए, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाए, हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाए। मैंने पहले भी सीएम साहब से ये दरख्वास्त की थी कि टेक्निकल एजुकेशन को फ़रोग़ दिया जाए ताकि
यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लिए ह्यूमन रिसोर्स खुद प्रोड्यूस कर सके। कितने नौजवान बेरोज़गार हैं, कहाँ हम उनको एडजस्ट करेंगे, कितनी वैकेंसीज जो है वो हम एडवर्टाइज करेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कितनी जो है वो जॉब्स आती है जिनमें हमारे नौजवान अप्लाई करते हैं। वो हाथों में डिग्रियां लेकर फिर रहे होते हैं लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिलता है। और हमारा जो है वो 70% जो हमारी आबादी है वो यूथ पर मुश्तमिल है। हम जब तक यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, जब तक हम यूथ को तरक्की की तरफ, जब तक हम यूथ को जो है वो प्लेटफॉर्म्स मुहैया नहीं करेंगे, तब तक बलूचिस्तान की जो है वो तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी कि माजी में जो है वो बलूचिस्तान टेक्सटाइल मिल्स, हरनाई वुलन मिल और बाकी 2-3-4 मिल्स थी और अब बंद हो गई है। हालांकि हमारी जो प्रोडक्टिव ज़मीन है वहाँ पे अंडरनीथ मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, क्यों नहीं यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनाई जाए ताकि नौजवान अपना रोज़गार खुद प्रोड्यूस कर सके, हमें बाकी सूबों पर या वफाक पर डिपेंडेंट ही ना होना पड़े। जी कुलसूम साहिबा थोड़ा सा वाइंड अप करते चले क्योंकि मैडम मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए अभी तक। इसके अलावा जो है क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर के हवाले से बात करना चाहूँगी कि हमेशा कहा जाता है कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन बलूचिस्तान में फिर भी उस तरह के रिफॉर्म्स, उस तरह की स्ट्रेटजीज़ जो है, उस तरह के प्रोजेक्ट्स इनिशिएट नहीं किया जा रहे। तो सीएम साहब से दरख्वास्त है कि इस पर भी जो है एक मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मैंने बजट देखा तो वो तकरीबन 3 लाइनों पर मुश्तमिल था। ख़वातीन की तादाद या ख़वातीन का जो है वो हिस्सा तकरीबन वो निस्फ आबादी पर मुश्तमिल है। फिर भी अगर ख़वातीन को तरक्की से दूर रखा जाएगा, ख़वातीन को जो है वो मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, तो मैं समझती हूँ फिर भी बलूचिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। यहाँ पे एक और गिला भी है इस ऐवान में बैठे तमाम मेंबरान से कि पीएचडीपी में जो है वो मर्द जो हजरात हैं हमारे, उनकी जो स्कीम्स है वो रिफ़्लेक्ट होती है, लेकिन ख़वातीन को एक बहुत ही महदूद उसके साथ जो है वो कंटिन्यू रखा जाता है। तो ये एक मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। जी दूसरी आखिरी बात, मैडम स्पीकर, हम हमेशा कहते हैं कि तरक्की और खुशहाली, लेकिन अगर बलूचिस्तान की डायनामिक्स की बात की जाए तो तरक्की बलूचिस्तान में अमन के बग़ैर मुमकिन नहीं है। आज अगर हम देखें बलूचिस्तान की अमन व अमान की क्या सूरत हाल है, कितनी कशीदगी है, कितना डर है, कितना खौफ है, कोई सड़क महफूज नहीं है, कोई शाहराह महफूज नहीं है। हम समझते हैं कि इस चीज़ पर जो है वो सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाए और हुकूमती रिट असल मानों में कायम की जाए, और सबसे बढ़कर नौजवानों का जो एतमाद है। आज हम अगर हकीकत पसंदी का मुजाहरा करें तो नौजवानों का एतमाद जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, अदारों से कम होता जा रहा है, पार्लियामेंट से कम होता जा रहा है, सियासी पार्टियों से कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब असल हकीकी नुमाइंदों को जो है वो पार्लियामेंट से दूर रखा जाएगा, बज़ोर कुव्वत सियासी कारकुनों को कैद किया जाएगा, नौजवानों को जबरी तौर पर लापता किया जाएगा, तब तक जो है मैं समझती हूँ बलूचिस्तान में अमन मुमकिन नहीं है। तो जी कुलसूम साहिबा आपके पॉइंट्स सारे आ गए। बस आखिरी पॉइंट मैडम, ग्रैंड अलायंस के जितने मुलाजिमीन हैं जिनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, मैं सीएम साहब से ये मुतालबा करती हूँ कि उनको रिहा किया जाए, उनकी बात सुनी जाए। आपके मुलाजिमीन हैं, हमारे असातिज़ा हैं जिनका जो है हमें ग्रूम करने में आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो उनके मरहून मिन्नत है। और आखिरी बात फिर यही करना चाहूँगी कि ये एक खलफशार, एक कशीदगी, एक गम और जो गुस्से का माहौल है, ये तभी ख़त्म हो सकता है जब पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान के हुक्मरान बलूचिस्तान के मसले को संजीदगी से देखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल।
पाकिस्तान जिंदाबाद, सरफराज मुफ्ती जिंदाबाद। सूबे पर दहशतगर्दी और बदअमनी मसलत कर की गई तो हमारे मासूम आवाम और फोर्सेस के एहलकार इसके शिकार हो रहे हैं। वज़ीर आला, मैडम स्पीकर और तमाम महकमों को यकीन दिलाता हूँ कि अवामी खिदमत और इलाके की तरक्की के लिए मैं आपके भरपूर साथ दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मैडम स्पीकर कि आपने मुझे बजट पढ़ने का मौका दिया। मैं क़ैद आवाज़ वज़ीर आला मीर सरफराज मुफ्ती, वज़ीर ख़ज़ाना शोएब नशरवानी और मिनिस्टर पेंडी ज़हूर कोसो को बेहतरीन आवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलीम खोसो साहब, ज़हूर बुलैदी साहब। मैडम स्पीकर, ऐसे हालात में कि जब हमारे सूबे पर दहशतगर्दी और बदअमनी मसलत कर की गई तो हमारे मासूम आवाम और फोर्सेस के एहलकार इसके शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बजट पर तवज्जो दी गई है, हर शुबे पर तवज्जो दी गई है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अमेरिका और ईरान के जंगबंदी के मायदे पर मुबारकबाद और शाबाश देता हूँ, जिसके सबसे ज़्यादा असरात हमारे सूबे पर होंगे। आखिर में मैं अपनी जानिब से वज़ीर आला, मैडम स्पीकर और तमाम महकमों को यकीन दिलाता हूँ कि अवामी खिदमत और इलाके की तरक्की के लिए मैं आपके भरपूर साथ दूंगा। शुक्रिया। थैंक यू मलिक नईम साहब, आपने टाइम का बहुत ख्याल रखा, आपने पॉइंट भी दे दिए। थैंक यू सो मच जी। आखिर में मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद, सरफराज मुफ्ती जिंदाबाद। थैंक यू। थैंक यू मलिक नईम साहब, थैंक यू जी। अच्छा, अगर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक अगर फीमेल में से मैं दे के फिर मैं अगर स्टार्ट करूँ, एक फरा